नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए क्रिसमस का। अब देख रहे दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है और हिंदुस्तान में भी सालों से क्रिसमस मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ सवाल आज के क्रिसमस के मौके पर दुनिया को जरूर पूछने चाहिए। जो क्रिसमस अपना त्योहार मानती है, हिंदुस्तान को भले ही अपनी मानती हो ना मानती है, हम हिंदुस्तान में हर धर्म के त्योहार को मनाने का मौका देते हैं। और जब से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तब से तो हिंदुस्तान में भी क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि वेटिकन सिटी में भी नवरात्र को और दिवाली को मनाने का मौका मिलेगा। लेकिन सालों की ये हिंदुस्तान की कामना पूरी होती नहीं दिख रही है। हम आशा करते हैं कि इस साल के इस त्योहार में वेटिकन सिटी को भी सद्बुद्धि आए और वो भी हमारे त्योहार को मनाने के लिए वहाँ पर छूट दें। हम इस त्योहार के खिलाफ नहीं हैं। जैसे ब्रुनेई के शहंशाह ने कह दिया कि अगर कोई क्रिसमस यहाँ पर मनाएगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा होगी। हम इसके खिलाफ नहीं है। हालांकि ये मनाकर हमें नुकसान ही हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से कहे तो हमारा धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन आज के बिंदास के मौके पर हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2.5% ईसाइयों के लिए 100 करोड़ के हिंदुस्तान को 10 दिन की छुट्टी देनी चाहिए क्या? मुद्दा देखें। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी लिए दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देश में पर्व और त्योहारों के नाम पर 10 से 15 दिन की छुट्टी देना क्या सही है? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता देखी जा सकती है। हिंदुस्तान में हर धर्म, हर वर्ग और हर जाति संप्रदाय के लोग हैं। सबको अपने अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि त्योहारों के नाम पर 10 से 15 दिन की छुट्टी करना क्या सही है? हम बात ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस की ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम हर त्योहारों पर होने वाली छुट्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आज हम देश के विकास की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब बिना एक भी दिन छुट्टी लिए देश की सेवा करने में लगे हैं, तो क्या हमें 10 दिनों की छुट्टी लेने का अधिकार है? बात यहाँ देश में होने वाली छुट्टी की निकली है, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ज्यादा छुट्टी से केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि कहीं न कहीं देश का विकास भी रुक जाता है। आज हिंदुस्तान में होने वाली छुट्टियां केवल स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी से लेकर प्राइवेट बैंकों में भी 4 से 5 दिन की छुट्टी घोषित कर दी जाती है। बैंकों के 4 से 5 दिन के बंद रहने पर क्या देश का आर्थिक नुकसान नहीं होगा? क्या इससे हमारे देश का विकास बाधित नहीं होगा? यहाँ सवाल केवल क्रिसमस पर या नए साल पर होने वाली छुट्टी की नहीं है, बल्कि हर त्योहार पर होने वाली छुट्टी की बात है। हम ये भी नहीं कहते कि त्योहारों पर छुट्टी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन किसी एक पर्व पर 10 दिन की छुट्टी करना कितना सही है? क्या हमारा देश छुट्टियों के देश से कर्म योगियों का देश नहीं बन सकता? क्या हम देश सेवा के लिए कर्मनिष्ठ नहीं बन सकते? आज जब देश के विकास की बात करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि क्या छुट्टियों वाला देश हिंदुस्तान तेजी से विकास कर सकता है? क्या इतनी ज्यादा छुट्टी करके हम अन्य देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? आज हम ये भी सवाल हिंदुस्तान के हर सच्चे नागरिक से पूछ रहे हैं। क्या आज हमारा देश छुट्टियों के देश से कर्म योगियों का देश नहीं बन सकता? क्या आज हम पर्व और त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों को कम करके हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते? ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करनी है। आओ काम करें, आओ कर्म करें। ये आज का हैशटैग है ट्विटर पर कि आओ कर्म करें। छुट्टी मनाने वाला, छुट्टियों का देश ऐसी हमारे देश की पहचान बनती जा रही है और इस पहचान के लिए हमारे विभिन्न धर्मों के त्योहार कारणीभूत है। और क्या हम इन कारणों से ऊपर उठकर कभी इस देश के लिए अब छुट्टी ना लेकर काम करेंगे? ऐसा भी सोचेंगे? आखिर क्यों नहीं? 2.5% क्रिश्चियनों के लिए 10 दिन की छुट्टी पूरे हिंदुस्तान को देने की क्या आवश्यकता है? कई ऐसे भी दूसरे धर्म में समानता के नाम पर हम उन छोटे से समाज के लिए पूरे देश को छुट्टी देते हैं। उनको छुट्टी दीजिए, उनको पूरा मौका दीजिए, लेकिन आप
पूरे देश को राजनीति के लिए क्यों इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के बिंदास का विषय। हमारे साथ उगता भारत के संपादक राकेश आर्य जी है। राकेश जी, आपका स्वागत है बिंदास में। आज के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। हमारे देश के बारे में ये बात मानने की है, जानने की है, समझने की है कि ये देश कर्मयोगियों का देश रहा है और इस देश के भीतर समाज सेवा को वरीयता दी जाती थी लोगों के द्वारा। 1891 से लेकर के 1890 तक जब सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर आंदोलन किया कि हमको एक दिन का अवकाश दिया जाए, तो उस 9 साल के जो आंदोलन का प्रारूप था, जो उसकी मुख्य मांग थी, उसका उद्देश्य ये था कि हम एक दिन समाज सेवा करेंगे। सप्ताह में एक दिन हमको ऐसा मिले जिससे हमको समाज सेवा का मौका मिले। आज उसका उद्देश्य कतई मौज मस्ती लेने के लिए बना दिया गया है और इतनी छुट्टियां बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि कोई सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर, प्रांतीय आधार पर किसी पार्टी का अपना नेता होता है तो उसकी कहीं पर सरकार होती है तो वो उसके नाम पर ये सारा तुष्टीकरण का जो खेल चल रहा है, इससे इतनी अधिक छुट्टियाँ हो गई हैं कि देश कर्मयोगियों का देश ना होकर के वास्तव में छुट्टी मनाने वालों का देश होकर के रह गया है। और ये सच्चाई है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन व्यक्ति किसी भी कीमत पर सामाजिक कार्य करने के लिए अपना समय देने को तैयार ही नहीं होते। वो सोचते हैं कि आज के दिन हम जो हैं केवल अपने घर में रहेंगे और अपने घरेलू कामों को करेंगे, घर में बैठकर आराम से चाय पिएंगे। तो ये राकेश जी, कई तो ट्रैवल कंपनियां ऐसे ऐसे पैकेज को डिजाइन करती है कि देश के आजादी का जश्न है या 15 अगस्त वाला या 26 जनवरी वाला गणतंत्र दिवस का छुट्टी का दिन हो, ये पैकेज ऐसे बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर वीकेंड के आसपास अगर ये दिन आता है तो पूरे हफ्ते को जोड़कर आप सरकारी दफ्तर में छुट्टी ले लीजिए और पूरा वीकेंड बनाइए और उसका नाम दिया जाता है फ्रीडम पैकेज। जी जी जी। देश आज़ादी मना रहा है और आप आज़ादी के समय में उन आज़ादी के परवानों को याद कर देश के लिए ज़्यादा कर्म करने के बजाय छुट्टी का बहाना लेकर बाहर जा रहे हैं। जी जी। मार्केट और बाजार, इसने हमारे बुद्धि को इतना भ्रमित कर दिया है कि देश में छुट्टी मनाने के लिए लोग काम धंधा तक छोड़ने को तैयार हैं। कई कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, मेरा ये कहना है, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो कर्मयोगी व्यक्तित्व होते हैं, जैसे गांधी जी हो गए या कोई और हो गए, अब ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो व्यक्ति कर्मयोगी था और उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर प्रेरणा लेने की बजाय हम छुट्टी लेके घर बैठ जाते हैं। बिल्कुल है। लेकिन लोकप्रियता इसी चिड़िया का नाम है राजनीति में। खुराना जी, हाँ, मैं क्रिसमस वाला जो विषय है, मैं उसको कल्चरल इन्वेजन के रूप में देखता हूँ कि 2.5% जनसंख्या 80% लोगों को कहती है कि भाई हमारा त्योहार है, तुम भी 10 दिन छुट्टी लेके घर पर बैठो। मैं व्यक्तिगत स्तर पे तो इसके लिए कभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ, कोई ठंड का मौसम है, बहुत ठंड है, तो 1 या 2 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। लेकिन बाकी समुदाय अगर काम करना चाहता है, हमें विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ना है। हमारे यहाँ 30 करोड़ से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। एक वक्त का खाना भी कईयों को लोगों को नहीं मिलता। $1 से प्रतिदिन कम से कितने करोड़ लोगों की आय है। तो ये अगर हमारे को उसको दूर करना है तो हमें ईश्वर की प्रेरणा लेते हुए ही और कर्मयोगियों की प्रेरणा लेते ही हमें छुट्टी राष्ट्र से बढ़कर कर्मयोगी राष्ट्र की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और कठोर निर्णय, ये निर्णय समाज को भी लेने चाहिए, समाज के नेता को भी लेने चाहिए और सरकार को भी कठोर निर्णय लेने चाहिए। खुराना जी, कई लोग तो इस बात से ही आज उनको आग लगी होगी कि सुदर्शन ने ऐसा विषय उठाया ही कैसे। नहीं, वो ये उनकी समस्या है, ये उनकी समस्या है और कुछ लोगों की समस्या कभी खत्म ही नहीं होती। वो यही देखिए ना, मतलब समस्या यही है कि हर बात पे समस्या है। कर्म के ऊपर भी समस्या हो, कर्म योग के ऊपर भी समस्या हो। सच्चाई ये है कि अगर सारा देश काम करेगा तो वो व्यक्ति भी लाभान्वित होगा जो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सच्चाई है। जो मान लीजिए अगर हिंदू समाज इस दिन कार्य करता है तो राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता है, तो जो दूसरे समाज है, चाहे मुस्लिम है या ईसाई है, क्या उनको लाभ नहीं होगा विकास विकसित देश से? उनको भी लाभ होगा। तो मेरा ये कहना है कि ईसाइयों को भी हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वो अपना त्योहार मनाए
और अगर हिंदू समाज का या बहुसंख्यक का या किसी अन्य समाज का व्यक्ति छुट्टी नहीं चाहता है, वो कार्य करना चाहता है, तो बकायदा मेरा निर्णय है कि कानून बना करके उसके लिए ये प्रावधान हो कि वो काम करें और देश की सेवा करें। खुराना जी, हम तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं कर रहे या हिंदू ईसाई वाली बात ही नहीं कर रहे, हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश को कर्मयोग की जरूरत है और केवल धर्म की समानता दिखाने के लिए सबको छुट्टी का ये बिगुल क्यों? देखिए, मेरा यहाँ पर ये कहना है, हिंदू मुस्लिम की बात मैं या क्रिश्चियन की बात मैं भी नहीं कर रहा, पर कोई धार्मिक त्योहार जब होता है तब ये विषय अपने आप जुड़ जाता है। अब ईसाइयों को छुट्टी चाहिए, वो अपना त्योहार मनाए, उनका जो 1 या 2 त्योहार कुछ गिने चुने त्योहार आते हैं वो मनाना चाहे मनाए, लेकिन 10-10 छुट्टियां बहुत ज्यादा छुट्टियां हो जाती हैं। यानी कि अगर 365 दिन का अगर हम निकाल के चलें तो 10 दिन तो लगभग आप मान के चलिए कि 2.5% हो गया। वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में एक तरीके से छुट्टियां हो गई। 2.5% उनकी जनसंख्या है तो साल की 2.5% छुट्टी हो गई 10 दिन की। तो ये तो 2.5% अगर इस देश की ग्रोथ बढ़ जाए तो आप सोचिए कि कितने करोड़ लोगों को भोजन मिलेगा, कितना देश स्वच्छ हो जाएगा, कितनी वायु स्वच्छ हो जाएगी और स्वास्थ्य वर्धन हो जाएगा, लोगों की आयु बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रसन्नता का विषय है, बल्कि छुट्टी बना के घर पे बैठना प्रसन्नता। मैं अपनी व्यक्तियों में हिंदू, पर सच्चाई ये है कि मैं दिवाली के दिन भी जब तक पूजा आरंभ नहीं होती मैं काम करता हूँ। पूजा में बैठता हूँ, ईश्वर को नमन करता हूँ, राम राज्य की प्रेरणा लेता हूँ, दूसरों को देता हूँ, मैं फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ या कोई दूसरा कार्य करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। आर्या जी के पास चलते हैं। आर्या जी, जैसे कि खुराना जी कह रहे थे कि जिन महापुरुषों ने जीवन में कभी भी छुट्टी नहीं ली, विश्रांति नहीं ली, उन्हीं के जयंती या पुण्यतिथि के मौके पर भी छुट्टी, ये क्या तरीका है? ये मैं खुराना जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जिन लोगों ने वास्तव में अपने जीवन को कर्मयोग के लिए समर्पित करके जिया, उनके नाम पर हम उस दिन छुट्टियां मनाएं और घर में मौज मस्ती करें, बिल्कुल गलत है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उस दिन हमें अधिक से अधिक काम करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि चाहे बेशक 2.5% ईसाइयों के लिए हम छुट्टियाँ 10 दे रहे हैं, लेकिन उससे एक बात हमारी ये भी जाती है, हम सांप्रदायिक आधार पर कतई नहीं सोच रहे। आपके विचार का मैं उससे सहमति भी व्यक्त करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ। हम सांप्रदायिक आधार पर ना सोचें, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना जरूर पड़ेगा कि यदि ईसाइयत के इस त्यौहार पर इतनी अधिक छुट्टियां होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर उसका प्रभाव ये भी पड़ता है कि ईसा मसीही कहीं अपने आप में कोई अच्छी प्रोमिनेंट फिगर थी, जिसके कारण हमको जो इतनी बड़ी छुट्टियां मिल रही हैं हमारे भगवानों से, हमारे भगवानों की अपेक्षा। प्रभु राम के जी, प्रभु राम की जो रामनवमी आती है, रामनवमी की तो कोई छुट्टी नहीं होती इतनी बड़ी जो है, तो उसका एक हिंदुस्तान प्रभाव के ये दो भी सबसे बड़े महान चरित्र है। जी जी, प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण, इन दोनों के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होती। जी, आप पुरुष हैं और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी ही ये है कि चाहे श्री कृष्ण जी हैं, चाहे आपके रामचंद्र जी हैं, उनके जन्म दिवस जब आते हैं, हम मरण दिवस किसी का नहीं मनाते, हम जन्म दिवस मनाते हैं। और जन्म दिवस पर मनाते समय हम ये उनके जीवन से, चरित्र से ये प्रेरणा लेते हैं। हम यही चाहेंगे कि क्रिश्चियन भी यीशु मसीहा के जन्मदिन पर राष्ट्र के योगदान में काम करने के लिए संकल्प लें। जी, पिछले दिनों एक जज है सुप्रीम कोर्ट के जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पे आपत्ति की थी कि उन्होंने देश भर के जजों की मीटिंग उस दिन क्यों रखी, हमें अपना धार्मिक त्योहार मनाने की आज़ादी है, ऐसा करके उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, इतने बड़े पदों तक पहुँचे हुए लोग भी समाज को आदर्श देने के बजाय ऐसी छोटी सोच लोगों के सामने रखते हैं अधिकार के नाम पे। उसके पीछे भी हमारी जो राजनीति का तुष्टीकरण का जो खेल है, मैं उसको अधिक जिम्मेदार मानता हूँ। यदि राजनीति से तुष्टीकरण निकल जाए और वास्तविक सच्चाई के आधार पर काम करना प्रारंभ हो जाए तो इन लोगों की इस तरीके की मांगों पर अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। यहाँ पर अति हो जाती है जब लोग अपने सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर, प्रांतीय आधार पर किसी ना किसी प्रकार से अपनी छुट्टियों का या किसी ना किसी तरीके से ऐसा दबाव बना करके सरकार पर प्रयास करते हैं कि हमारी इस बात को मानो, नहीं तो हम आपसे रुष्ट हो जाएंगे, हम दूर चले जाएंगे। तो ऐसा प्रयास भी खासतौर से ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो जजेज हों या बड़े स्तर पर बैठे हों। उन्हें ऐसी छोटी संकीर्ण मानसिकता नहीं दिखानी चाहिए। उनके पास चलते, आपके पास दोबारा आते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जिस तरह से छुट्टियों का अब 25 दिसंबर के चक्कर में जिस तरह से लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान, बैंकों में कार्य जो खत्म हो रहा है,
बच्चों को स्कूलों की छुट्टी भी इस तरह से एक दिन ही काफी है। पश्चिमी देश जैसे हमारे देश में अपनाया जा रहा है त्योहार के रूप में, ये बहुत ही गलत है। इसमें लोगों को बल्कि जागरूक करके जो गरीब लोग हैं उनको, छोटे बच्चों को कंबल देने का, उनको ठंड से बचाने का एक अभियान इस आज के समय में लोगों को चलाना चाहिए। और इसको ना करके लोग मदिरा का, दारू का और एक ऐसे छुट्टियों को उसमें अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को भी खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं 25 दिसंबर को। धन्यवाद जी। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि हम आखिर आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों के बनाए नियम को ढोना। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार क्रिसमस और नए साल पर देश की आजादी से पहले 10 से 15 दिन की छुट्टी का नियम बनाया था, लेकिन आज आजादी के 67 साल बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए नियम और परंपराओं को ढो रहे हैं। लंबी छुट्टी का मकसद मिशनरियों का प्रभाव जमाना। हिंदुस्तान में क्रिसमस जैसे त्योहारों पर 10 से 15 दिन की लंबी छुट्टी देने का मकसद मिशनरियों के प्रभाव को देश में स्थापित करना है, जिससे छुट्टी के दौरान धर्म का प्रचार किया जा सके, जिससे मिशनरियों का वर्चस्व स्थापित हो। सांस्कृतिक प्रतिद्वंदता। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म के लिए लंबी छुट्टी देने का मकसद देश में सांस्कृतिक प्रतिद्वंदता का माहौल बनाना है। समाज को गलत राह पर ले जाना। त्योहार पर दी जाने वाली लंबी छुट्टी समाज को गलत राह की ओर ले जाती है। क्रिसमस से शुरू होने वाली छुट्टी अंग्रेजों के बनाए नए साल तक चलती है। इन छुट्टियों में देश में बड़े पैमाने पर शराब की मांग बढ़ जाती है। देश का करोड़ों रुपया शराब में बहा दिया जाता है। देश की युवा पीढ़ी को आदर्शवादी पथ से भटकाना। हिंदुस्तान आज भी अंग्रेजों के बनाए नियम को तोड़ नहीं पाया है। ऐसे में देश में किसी भी पर्व पर 10 दिन की छुट्टी देना समाज को आलस्य की ओर ले जाना है, जिससे देश का विकास रुकता है और युवा पीढ़ी भी आलसी बनती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। भाई साहब, जैसे कि मैं आपका ये देख रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले हिंदू त्योहारों की छुट्टी ज्यादा होती थी और उन छुट्टियों को कम कर दिया गया है। हमें उनसे कोई दुख नहीं है। चलो, देश का इस तरह से समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे त्योहारों पे पटाखे नहीं छुड़ाओ, पर्यावरण खराब होता है। लेकिन क्रिसमस डे पे करोड़ों के पटाखे छुड़ाए जाते हैं, उसमें पर्यावरण खराब नहीं होता। नहीं तो ये मीडिया वाले इसका विरोध करते हैं कि पटाखे छुड़ाने नहीं चाहिए क्रिसमस डे पे। रोज ये दिया जाता है कि पटाखे छुड़ाओ, इतना बढ़िया त्योहार आएगा। इस पे क्या विरोध क्यों नहीं होता? दूसरी बात में क्या लगा, हम छोटे छोटे बच्चों को, हमारे को सिखाया जाता कि सेंटा क्लॉज बनेगा, घर में ये छोड़ के जाएगा। अभी मैं एक विज्ञापन देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे अपनी खिड़कियां खोल रहे कि सेंटा क्लॉज कहाँ से आएंगे। उन बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि गुरु गोविंद सिंह बने? उनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि आप सेंटा क्लॉज की जगह महाराणा प्रताप बने? उनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि आप सेंटा क्लॉज की जगह भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने? उनको ये क्यों नहीं? हमारे धर्म पे ये कुठाराघात किया जा रहा है और इसका सीधा ये जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं जो यहाँ पे वो धर्म का प्रसार कर रही हैं, वो निराशर सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। और ये छुट्टी की जो बात कर रहे हैं, हमारा धर्म तो नहीं है कि इसमें 25 दिसंबर की आप छुट्टी देंगे। हम अपनी छुट्टियों को कम करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है और मैं क्रिश्चियन धर्म गुरु वेटिकन के प्रमुख पोप को आह्वान करता हूं कि अगर हिंदुस्तान में ईसाइयों को इतने सालों से इतने बड़े पैमाने पर अपना त्योहार क्रिसमस मनाने की छूट है, तो वेटिकन सिटी में और क्रिश्चियन देशों में भी हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तानी त्योहार मनाने की छूट क्यों नहीं है? अगर यहाँ पर सांता क्लॉज हमारे घरों में आकर बच्चों को बाइबल तक भेंट देता है तो भी उसके खिलाफ कोई असहिष्णुता की बात नहीं करता, तो फिर वेटिकन सिटी में क्या आप नवरात्र मनाने देंगे? क्या आप वहां पर दुर्गा पूजा का भोजन करने देंगे? क्या वहां पर आप हमारे वासुदेव को दरवाजे पर जाकर हरि नाम का जय घोष करने देंगे? जवाब पोप को देना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। चलिए राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, जिस प्रकार से भावना लोगों में इसको लेकर है, उस भावना का प्रतिबिंब सरकार के निर्णयों में क्यों नहीं दिखता? देखिए, सरकार के जो अपने निर्णय हैं वो निश्चित रूप से दबाव गुटों के प्रभाव में आकर के काम करती हैं और इससे लोकतंत्र जो वास्तविक अर्थों में
प्रेम और लोक के बीच में एक समन्वय स्थापित करने वाली शासन प्रणाली है, उसकी विकृति हमारे सामने आती है कि हम छोटे छोटे गुटों के सामने घुटने टेकते जाते हैं और जो देश का बहुसंख्यक समाज होता है उसका शोषण करते जाते हैं, उसका दमन करते जाते हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ पर पिछले 68 वर्ष से होती आ रही है। इसी का परिणाम ये है कि यहाँ पर जब 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से गया तो यहाँ की कुल आबादी का आधा % मुस्लिम ईसाई था और वो बढ़कर के आज 2.5% हो गया। उस समय की आबादी 33 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़ जो भी कुछ थी, और आज की आबादी 1.25 अरब। इस 2.5 करोड़ का कारण भी क्या है आप जानते हैं? जी, बहुत से ऑलरेडी क्रिश्चियन बन चुके हैं, लेकिन दलित परिवार को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ना छूटे, इसलिए जनगणना में वो वहां पर क्रिश्चियन नहीं लिखते। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज ये देखा जाए तो जो क्रिश्चियन का फायदा उठाते हैं और क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं उनका तादाद 5% के आसपास हो सकता है। जी जी जी। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने धर्मांतरण करके इस हिंदू समाज को यहाँ पर सीधे सीधे चोट पहुँचाई है, इसको कम किया है, तो यही बात फिर सीधे सीधे हमारे संविधान के उन आदर्शों से जुड़ जाती है जो यहाँ पर समानता की बात करता है। समानता की बातों में यहाँ पर यह बात कभी नहीं आएगी कि आप धार्मिक आधार पर किसी के दूसरे के मान्यताओं को तोड़ें और उनको अपनी तरफ मिला लें, ये कभी नहीं आता। हमारा मानना इस पर सीधा सीधा ये है कि वेटिकन सिटी में भी अगर दिवाली मनाई जाएगी और दूसरे त्योहारों को उसी तरीके से मान्यता दी जाएगी, उनके पीछे तो सीधा सीधा एक वैज्ञानिक कारण होता है। उन वैज्ञानिक कारणों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो सीधे सीधे हमको मालूम पड़ेगा कि एक एक त्योहार के पीछे क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें छिपी पड़ी हैं, लेकिन इसके पीछे तो कोई रहस्य नहीं है। अगर वो 2015 वर्ष इस दुनिया को बने हुए हैं या सही 2015 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए तो 1 जनवरी को होने चाहिए थे, क्योंकि पहला दिन जो साल का है वो 1 जनवरी आती है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम जो अंग्रेज कैलेंडर है उसको स्वीकारते हैं, तो एक तरीके से हम ये सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो हम क्रिश्चियनिटी को स्वीकारते हैं। जी जी जी। ये खाका दुनिया का बनाया गया है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियनिटी को स्वीकारे। जी, ये खाका बनाया हुआ है उन्होंने केवल और ये भी काल्पनिक है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दिसंबर उस समय नहीं था जिस समय आपके ईसा मसीह पैदा हुए, तो 25 दिसंबर को अगर पैदा हुए तो इसका मतलब या तो पहले से दिसंबर चल रहा था, लेकिन ये कहते हैं कि जब 2015 वर्ष पहले ईसा मसीह पैदा हुए तो उसके बाद से हमने ईसा ये कैलेंडर प्रारंभ किया, तो इसका मतलब वो पहले वाला दिसंबर जो है वो कहीं भी नहीं था, 1 जनवरी से प्रारंभ होना चाहिए। आज नहीं जाते क्योंकि हम चाहेंगे कि ये विषय जब हो तो उनका प्रतिनिधि भी कोई यहाँ पर हो। आज हम बात कर रहे हैं क्या देश को छुट्टियों का देश बना रहे हैं हम, या कर्म की पूजा करके एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना चाहिए। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? त्योहारों के नाम पर छुट्टियों वाला ये देश क्या सीख लेना चाहता है और क्या संदेश देना चाहता है? बिंदास बोल जारी है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए क्रिसमस के बहाने 2.5% क्रिश्चियनों के लिए पूरे देश को 10 दिन की छुट्टी क्यों? एक दिन भी क्यों होती है, यह भी सवाल जरूर बन सकता है। अगर हम बैंकों की छुट्टियों का देखें तो लगातार 4 दिनों तक बैंकों को छुट्टी है। मैं उन क्रिश्चियन भाइयों को उनका धर्माचरण करने की 100% छूट देने के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान की और हिंदू की तो पहचान है, यही हमारी विशेषता है। लेकिन इस विशेषता को समानता का रूप देने के लिए आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन देशों में ये सब कुछ क्यों नहीं होता जो देश बड़ी मानवता की बातों का ढिंडोरा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, लेकिन वहां पर हमें वो चीजें नहीं मिलती जो दूसरे धर्मों को हम हमारे भूमि में देते हैं।
हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। साथ साथ में हमारे साथ उगता भारत के संपादक राकेश आर्य जी भी जुड़े, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक के द्वारा कि ये देश छुट्टियों का देश कैसे बन रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 38 सरकारी छुट्टियां दी जाती हैं। अगर इन छुट्टियों में इस साल के 52 रविवार और 52 शनिवार जोड़ दिए जाएं, तो उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तर 142 दिन बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 15 अर्जित और 14 आकस्मिक छुट्टियों को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो प्रदेश सरकार में साल के 171 दिन यानी लगभग 6 महीने छुट्टी रहेगी। इसी तरह से केरल में 18 दिन, मध्य प्रदेश में 17 दिन, राजस्थान में 28 दिन, बिहार में 21 सरकारी छुट्टियां होती हैं। इसी तरह अगर 52 रविवार और 52 शनिवार और साथ ही अन्य आकस्मिक छुट्टियों को भी जोड़ा जाए तो करीब करीब हर राज्य की छुट्टी का आंकड़ा लगभग 100 दिन तक पहुंच जाता है। 38 छुट्टियों का सबसे बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि स्कूल 2 महीने गर्मी और 1 महीने सर्दियों में पहले से ही बंद रहते हैं। अगर गर्मी या ठंड ज्यादा है तो ये छुट्टियां बढ़ा दी जाती हैं। बचे हुए समय में शिक्षकों के लिए कोर्स पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? जी, मैं कावी राजी पराशर जी बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा मानना है कि आज समाज के अंदर अपनी पश्चिमी संस्कृति से जो जुड़े हुए जो भी त्योहार हैं, तीज हैं, इनका आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इनका जो दिन पे दिन हमारा जो है मान सम्मान घटता जा रहा है और जो पश्चिमी संस्कृति के त्योहार है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद। अरे जी, ये लोकप्रियता का चलन क्यों माना जाता है राजनीति में, और क्यों विभिन्न प्रकार के, आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से भी छुट्टी दे दी जी। क्या चौधरी साहब ने खुद कभी छुट्टी ली? कभी नहीं लेंगे, और उन्होंने कभी नहीं ली। अपना जीवन का पल पल, एक एक क्षण उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए लगाया, इसलिए तो वो नेता बने। लेकिन उनके नाम से छुट्टी चाहिए, और किस किस के नाम से छुट्टी में कुछ नाम ऐसे अगर गिनो तो शायद उनके पोते को भी उनके दादा का नाम याद नहीं होगा, लेकिन राज्य में उनके नाम पर छुट्टी चल रही है। मेरा इस पर यह मानना है कि उनकी विरासत को संभालने वाले चौधरी अजीत सिंह या मुलायम सिंह यादव अगर उनके इस दिवस पर छुट्टी कर रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व को छोटा कर दिया गया। वो समझे ही नहीं उनको। हाँ, एक बात तो यह है कि वो उत्तर प्रदेश के क्यों रह जाएंगे? छुट्टी हो तो राष्ट्रीय छुट्टी हो। एक व्यक्ति को केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया आपने, उसके व्यक्तित्व को यहाँ तक सीमित कर दिया, और वो भी केवल इस बात के लिए कि एक पार्टी विशेष के लोग उससे जुड़ जाएंगे या एक समुदाय विशेष के लोग उनसे जुड़ जाएंगे। ये तुष्टीकरण है जातीय आधार पर। मेरा मानना है कि वो चौधरी साहब जो हमेशा कर्मशील रहे और एक दिन के लिए भी जिन्होंने आराम हराम माना, उस व्यक्ति की जयंती के दिन तो हम किसानों के लिए अधिक से अधिक काम करें। हम जाकर के उनकी जयंतियों को गांवों में लोगों को जा कर के कृषि की उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है, कृषि में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, उस दिन सरकारी मशीनरी में लगे सारे लोग अगर वहां पर जाकर के बैठ जाएं, उन लोगों को समझाएं, बताएं। बल्कि मुख्यमंत्री वो सब मिलके, मतलब पूरी शासन व्यवस्था जो छुट्टी का फायदा लेना चाहती है, वो सब मिलकर अगर उस दिन किसान के हित की बात सोचे भी और 1% अमल करे तो भी मुझे लगता है कि उस किसान नेता के लिए उससे बड़ी कोई और श्रद्धांजलि, उससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती उनके लिए। और यही होना चाहिए कर्म योगी लोगों, लेकिन नहीं होता है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है? मेरा कहना यह है इस पर कि जिस प्रकार ये छुट्टियां एकदम से लगाई गई हैं, इससे बच्चों के सिलेबस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा सिलेबस दिए जाएंगे और वो बच्चे जो 5 से 12 साल तक के सीबीएसई बोर्ड से पहले के, उनका सिलेबस जो अधूरा रह जाएगा उसको रिकवर करवाने के लिए कितना लोड डालेंगे छुट्टियों के बाद। और एक चीज आपके संज्ञान में और डालना चाहूंगा, मैं दिवाली के समय मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूलों ने छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा कर करके रोड पर रैलियां निकाली
ये स्वास्थ्य विहार में भी एक स्कूल है, मैंने वहां पर लाइव देखा था, और उसमें चलाया जा रहा था क्रैकरलेस दिवाली के लिए, बच्चों को लेकर जा रहे थे वहां पर, उनकी रैली छोटे बच्चों के लिए। क्या न्यायालयों को इसके ऊपर सुमोटो नहीं लेना चाहिए कि बच्चों का किस प्रकार शोषण किया जा रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी। जिस प्रकार से दिवाली के लिए क्रैकर फ्री दिवाली, फटाके फ्री दिवाली, फटाके मुक्त दिवाली कहा जाता है, इस प्रकार से नए साल पर फूटने वाले फटाकों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाया जाता, क्यों? इसके लिए मैं समझता हूं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक षड्यंत्र है और ईसाई मिशनरीज इस बात के लिए लगी हुई हैं कि हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं वो दकियानूसी वाले होते हैं, उनके पीछे रूढ़िवादिता होती है, उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता, और ये मूर्खतावश या पागलपन या उन्माद की एक स्थिति में जाकर के पर्यावरण का कोई ध्यान न रखते हुए ये लोग ऐसे ही अपने त्योहारों को मनाते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और जिनके पीछे कोई अच्छा वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि उनके त्योहारों के पीछे भी हम देखेंगे तो ऐसी चीज़ें निश्चित रूप से उस दिन भी हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि ये जो कानून है उनके लिए भी और हिंदुओं के लिए भी या मुसलमानों के लिए भी ये बात तो देखनी नहीं चाहिए जिसमें जितना विरोध, जिसमें जितनी अवैज्ञानिकता आ चुकी है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला चाहे किसी का भी त्योहार है, क्यों ना हो, किसी का भी क्यों, उसी का विरोध होना चाहिए और शासकीय आधार पर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शासन इस बात पर रोक लगाए ताकि जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। ऐसी राजनीति अब इस देश में फिलहाल तो नहीं चल रही है जी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, हम विनय पांडे बोल रहे हैं इलाहाबाद से। बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं कि अब इतनी छुट्टियां क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं छुट्टियों की, क्योंकि पहले जब थे अंग्रेजों का शासन था तब क्रिसमस मनाया जाता था, अब तो भारतीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर के इन छुट्टियों को रद्द कर देना चाहिए और कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए भारत में कि ये भारत हिंदुओं का देश है, भारत राष्ट्र है, इसमें कम से कम हिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए उनके त्योहारों को लेकर के। हालांकि मैं छुट्टी के पक्ष में नहीं, फिर आपको बता देता हूं कि उनको छुट्टी इसलिए हमको दो, ये हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि छुट्टी क्यों, अभी तो इस देश में कई करोड़ लोग भूखे सोते हैं, इस देश में कई करोड़ लोग नंगे हैं, इस देश के करोड़ों बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है, इस देश के कई बच्चों को अपनी माँ के छाती में भी, सीने में भी दूध नसीब नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान अभी बनाना बाकी है कि जहाँ पर उस बच्चे को दूध मिले, उस बच्चे को शिक्षा मिले, उस भूखे सोने वाले भाई के पेट में कम से कम एक वक्त का अनाज, एक वक्त की रोटी, एक वक्त का अन्न जाए, तब तक तो इस हिंदुस्तान को छुट्टी लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। धर्म के नाम पर राजनेताओं को वोट चाहिए और उनकी रोटी सेकने के लिए हम भूखे रहने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान में जितनी छुट्टियां दिया जाती है उतनी दुनिया की किसी देश में नहीं दी जाती। जितनी उत्तर प्रदेश में छुट्टियां है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं दी जाती। हमें देश निर्माण करने के बजाय वोट बैंक निर्माण करने वाले राजनेताओं के पीछे चलने में ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम छुट्टी में खुशी समझते हैं। छुट्टी आप अपने कर्मों से एक दिन के लिए दूर जाते हैं, छुट्टी 2 दिन की हो तो आप अपने कर्तव्य से 2 दिन दूर जा रहे हैं, तो तय करिए कि आपके कर्मों से आपको दूर लेके जाने वाला राजनेता आपके हित की बात कर रहा है या आपकी अहित की। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं विनय पांडे कटिहार बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो नवरात्रि में 10 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए सर, इसमें नहीं सर। ये देश सांता क्लॉज का नहीं, ऋषि मुनियों का देश है सर। जय हिंद। धन्यवाद। परिणाम आपको दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, देश का विकास बाधित होगा। त्योहारों पर दी जाने वाली लंबी छुट्टी का असर सीधे तौर पर देश के विकास पर पड़ेगा। लंबी छुट्टी से देश के लगभग सभी औद्योगिक कारखाने और अन्य संस्थान बंद रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान विश्व स्तर पर अनेक देशों की तुलना में आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्कूली छात्रों का नुकसान। त्योहारों के देश हिंदुस्तान में किसी भी पर्व पर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी दे दी जाती है। ऐसे में नुकसान केवल उन छात्रों का होता है जो देश का भविष्य माने जाते हैं। ज्यादा छुट्टी होने से छात्रों का पढ़ाई से मन भटकता है, जिससे परीक्षा के समय छात्रों में हताशा होती है और परिणाम के डर से छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। सांस्कृतिक रूप से देश कमजोर होगा। हिंदुस्तान की संस्कृति और विशेषता ही अनेकता में एकता है। ऐसे में किसी एक त्योहार पर दी जाने वाली लंबी छुट्टी से देश की सांस्कृतिक एकता कमजोर होगी और संस्कृति के नाम पर भी देश में बंटवारे किए जाएंगे।
कर्मयोगी से भोग योगी बनेगा हिंदुस्तान। जिस देश में कर्म करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है, जहां सदियों से कर्म करने को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, ऐसे देश में लंबी छुट्टी से युवा आलसी बनेंगे और साथ ही भोग और विलास की राह पर जाएंगे, जिससे देश के युवाओं का नैतिक पतन होगा। आर्थिक रूप से देश की क्षति। देश में त्योहारों पर दी जाने वाली लंबी छुट्टी से बैंक भी बंद रहते हैं। ऐसे में बैंकों के बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और शेयर बाजारों में गिरावट आ जाती है, जिससे देश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान होता है। राकेश जी, इस छुट्टियों का बनता हुआ ये देश इसके परिणामों से क्यों अनजान है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी मुझे। मैंने कहा ये जो छुट्टियों का बनता हुआ देश, इसके इतने जो बुरे परिणाम हो सकते हैं इतने छुट्टियों के, बल्कि हो रहे हिंदुस्तान पर, इससे क्यों अपने आप को नजरअंदाज करा है? देखिए, जो परिस्थितियां देश के नेताओं ने बना रखी हैं, उनके दृष्टिगत जो छुट्टियां बढ़ा बढ़ा करके हम दे रहे हैं, मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी सांस्कृतिक विरासत पर पड़ेगा। सन 1902 की घटना मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट लूँगा आपका। स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद के बाद आर्य समाज की सबसे बड़ी कड़ी थे, नेता थे। हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी एक अच्छी पहचान बनी। अपने घर में बैठे हुए थे, उनकी पोती आती है, छोटी सी बच्ची है, और वो बोलती हुई आ रही है, घर में घुसती है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। स्वामी जी रोकते हैं, बच्ची से पूछते हैं, बेटा क्या बोला, जरा दोबारा बोलना। ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। स्वामी जी कहते हैं ये नहीं बोलना है, इसकी जगह जरा ये बोलना, ओम ओम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। बच्ची कहती है नहीं, मेरे सर ने, मेरी मैडम ने मुझे ये बताया तो मैं यही बोलूँगी। और हमने देखा कि 1902 से और 2002 आ गई और अब 2015 में हम बैठे हैं, हमने इससे कोई शिक्षा नहीं ली इस घटना से। स्वामी श्रद्धानंद ने तभी जो है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उससे हजारों ऐसे युवा निकल कर के आए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। तो मैं समझता हूं कि आज भी हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए कि यदि अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने इतिहास को, अपनी धर्म को बचाना है, तो यहाँ पर हमें अपने त्योहारों पर विशेष बल देना चाहिए, उनकी वैज्ञानिकता को बताना चाहिए। सरकार इस ओर सक्रियता से ध्यान दे और इसके लिए विशेष कानून भी अगर बनाना पड़े तो वो प्रावधान भी इसमें किए जाने चाहिए। ऐसे आयोजन यहाँ पर होने चाहिए, विशेष सेमिनारें होनी चाहिए, आप जैसे चैनलों से ये चीज़ें निकल करके आनी चाहिए, दूसरे तरीके से बताई जानी चाहिए कि हमारे एक एक त्योहार के पीछे का रहस्य क्या है। बिल्कुल की, लेकिन मीडिया नहीं बोलेगा, हिंदुस्तान का वो मीडिया नहीं बोलेगा जिसके लिए ये एक बड़ा कमाई का त्योहार है। उसके लिए तो ये जो नया साल है, ये रात के 12 बजे 1 बजे भी टीआरपी देता है, और ये तो एक प्रकार से उनके लिए बिजनेस नहीं, धंधा है। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान का क्या नुकसान होगा, ये मुद्दा ही नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मैं बीएस त्रिपाठी बोल रहा हूँ, त्रिपाल मुहिम से। हाँ बोलिए। ये नेहरू जी जो आजादी के बाद पहला वायसराय बना दिए थे, उसको खुश करने के लिए 25 दिसंबर की छुट्टी चालू किए थे। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि तब से लेके आज तक ये जो राहुल का लंदन में नाम है, आज तक वो अंग्रेजों को खुश करने में ही लगे हैं। चाहे नेहरू जी हो, चाहे उनकी 5 पीढ़ियां आ गई हो, 4 से 5, वो सब लोगों का ये था कि हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें ये लोग अपनाए, जिसमें एक ये 25 दिसंबर की छुट्टी भी है। इसको तो खत्म करना चाहिए। और आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, इसके लिए धन्यवाद। कम से कम आप भारतीय संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। हाँ। मेरे बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं उनसे हमेशा यही मेरा शिकायत रहती है कि आप अपने बड़े दिन पे तो 10 दिन की छुट्टी करते हो, जब आपका बड़ा दिन आता है क्रिसमस डे, और हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, जो हमारा हिंदू समाज का एक दिवाली का बहुत बड़ा दिवाली का फेस्टिवल है,
इसमें वो एग्जाम वगैरह इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एग्जाम वगैरह की डेट निर्धारित कर देते हैं, जिससे कि और वो एक दिन की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है। तो ये हमारे हिंदू समाज का एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपने, जबकि 80% लोग हिंदू रहते हैं, हमारे त्योहार को इतनी। राकेश जी, ये बड़ा दिन वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। भारत के गोलार्ध में अगर हम बात करें तो 14 तारीख मतलब मकर संक्रांति, जो कभी कभी 14 को ज़्यादातर आती है, मकर संक्रांति से बड़ा दिन हमारे यहाँ शुरू होता है और जून में जाके सबसे बड़ा दिन आता है। तो हम उसको कहने के बजाय इस 25 तारीख को, वैसे भी तकनीकी आधार पर ये बड़ा दिन नहीं है, फिर कैसे बड़ा दिन कहते हैं? अगर भारत की परंपरा में इसको देखा जाए तो PN ओक साहब ने इस पर बड़ा सुंदर लिखा है और मैंने भी उसका आकलन किया, निकाला, निष्कर्ष पर हम एक बात पर पहुँचे जो वो भी कहते हैं, मैं उसको 1 मिनट में स्पष्ट कर रहा हूँ कि कभी भीष्म पितामह का शरीरांत इस दिन हुआ था, यानी कि उनका अंतिम संस्कार 25 दिसंबर को हुआ था। वो सितंबर के महीने में बिल्कुल स्पष्ट, वहाँ पर मैंने महाभारत को पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आज मुझे मृत्यु शैया पर पड़े इतने दिन हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। वो अक्टूबर के महीने से शुरू होता है और लगभग आकर के इन दिनों में वो शरीर अंत उनका हुआ था। और जब यहाँ पर अब देखिए इसी समय से आपका जो आपके अयण जो हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण की जो स्थिति सूर्य की होती है, तो आज से उत्तरायण शुरू हो गया है सूर्य। तो इसमें उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट घोषित कर दिया था कि जब उत्तरायण हो जाएगा तो मैं तब शरीरांत करूंगा। तो उनका शरीरांत इस दिन हुआ और वो उस समय के सबसे बड़े व्यक्ति थे, सबसे महान पुरुष थे। तो बड़ा दिन बल्कि उनके संकल्प को उसके सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। अगर उदाहरण देना है किसी को तो उनका दिया जाता है। तो दादा भीष्म या पितामह भीष्म की स्मृति में बड़ा दिन। प्रतिज्ञा सबसे बड़ी कौन सी प्रतिज्ञा है? तो भीष्म प्रतिज्ञा। भीषण प्रतिज्ञा से बिगड़ करके शब्द जो भीष्म यानी भीष्म जो बना वो भीषण शब्द से बना। तो चीज तो वहां से आई है। हमारी प्रक्रिया और हमारे इसको मनाने की जो परंपरा है वो तो 5000 साल पुरानी है, लेकिन उस पर लेबल चढ़ा दिया आकर के ईसा मसीह का। और ईसा मसीह के बारे में तो खुद जो ईसाइयों ने बहुतों ने इस पर लिखा है कि वो काल्पनिक व्यक्ति था, ऐसा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। क्योंकि हमारे पास ऐसा कहने के लिए पर्याप्त तथ्य यहाँ नहीं है और हम इन चीज़ों में, विवादों में नहीं जाना चाहते। हमारा तो कहना है कि आप किसी को भी मानो। हम तो, हमारा कोई किसान भाई अपने खेती के बांध पर अगर कोई पत्थर रख के उसको पूछता है तो भी हम उसको भगवान मानने के लिए तैयार है। कोई निराकार को भी अगर भगवान के रूप में स्वीकारता है तो उसको भी हम तैयार है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ है, 2 और जुड़ जाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आध्यात्मिक वर्जन को आपत्ति नहीं है, हमारे आपत्ति उसकी राजनीतिक वर्जन पर है, हमारी आपत्ति उसकी सांस्कृतिक वर्जन पर है कि अगर भगवान की उस सांस्कृतिक रूप के नाम पर अगर आप हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे तो हमको आपत्ति है। इसलिए भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। छुट्टी सर, छुट्टी लंबा नहीं होना चाहिए, छुट्टी अनुपात में दीजिए। होली में छुट्टी देते हैं 2 दिन 3 दिन, क्रिसमस में 10 दिन छुट्टी देते हैं। अनुपात में छुट्टी कोई धर्म अपना मनावे, तो बहुलता वाला देश है, यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुपात में छुट्टी दीजिए। अब 10 दिन गर्मी में छुट्टी चाहिए, शादी ब्याह के समय है तो उस दिन छुट्टी नहीं है। होली है तो 2 दिन छुट्टी देंगे, छठ है तो 2 दिन छुट्टी देंगे, त्यारक दे के तुरंत चले आइए। 10 दिन छुट्टी का कोई टूटे नहीं है। एग्जाम 11 जनवरी से एग्जाम का डेट निकालते हैं और 10 दिन छुट्टी देते हैं। ट्यूशन बंद है, बैंक बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा उपाय पे नजर डाल देते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, त्योहारों पर दी जाने वाली लंबी छुट्टी को कम करना। देश में त्योहारों पर दी जाने वाली 10 से 15 दिन की छुट्टी को कम करके ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की कर देनी चाहिए, जिससे देश का विकास बाधित ना हो और छुट्टी से होने वाली हानि से बचा जा सके। हर सेक्टर में छुट्टी के नियम को खत्म करना। देश में त्योहारों पर करीब करीब हर क्षेत्र में लंबी छुट्टी दे दी जाती है, फिर चाहे वो स्कूल हो या बैंक हो या फिर IT सेक्टर हो। ऐसे में बैंकों, स्कूलों और अन्य सेक्टरों में लंबी छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से देश का ज्यादा नुकसान ना हो, साथ ही स्कूली छात्र छुट्टी से होने वाली हानि से बच जाएं। युवाओं को कर्मयोग की ओर ले जाना। भारतीय संस्कृति को आज भुला दिया गया है।
जिसमें कर्म करना या कर्म निष्ठा होना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव में आकर आज देश के युवा कार्य करने से बच रहे हैं। ऐसे में जरूरी है देश में प्राचीन भारतीय संस्कृति को फिर से स्थापित किया जा सके। लंबी छुट्टियों का बड़े पैमाने पर विरोध करना, देश के युवाओं को समझना होगा कि भारत को छुट्टियों के देश से कर्मयोगियों का देश बनाना होगा, जिसके लिए हिंदुस्तान की जनता का जागरूक होना जरूरी है, जिससे देश के युवा लंबी छुट्टियों का विरोध करें और हर त्योहार पर दी जाने वाली 10 दिन की छुट्टी को खत्म किया जा सके। राकेश जी, उपाय में क्या जोड़ना चाहेंगे? मेरा विचार है कि इस पर सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिनसे छुट्टियों को कम से कम किया जा सके। और मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि किसी भी महापुरुष के नाम पर कोई छुट्टी या अवकाश घोषित ना किया जाए। सरकारी कार्यालयों के लिए एक लिस्ट जारी कर दी जाए कि इनसे अधिक कोई छुट्टी किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में नहीं जोड़ी जाएगी। बच्चों के लिए स्थिति, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं हमारे, राजनीति इतनी बढ़ रही राकेश जी कि शायद कोई, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने कहा ये फ्री वो फ्री वो फ्री, तो शायद ऐसा भी कोई राजनेता केजरीवाल का सेकंड वर्जन आ सकता है कि आपको हम 200 दिन छुट्टी दे देंगे, आप हमको चुन के दे दो। उसके लिए मेरा मानना यह रहेगा कि हमारी केंद्र सरकार ही पार्लियामेंट से एक विधेयक पारित कराए, तो वहां से एक कानून बने। केजरीवाल के वर्जन ऐसे आते रहेंगे और लोग ऐसी छुट्टी मनाते रहेंगे। राकेश जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और आज के कार्यक्रम में आया। मैं दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आपने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मुद्दा लिया। मुद्दा छुट्टियों का नहीं, कर्म का है, और इसलिए आज हमने हैशटैग चलाया है कि आओ कर्म करें। छुट्टी किसी भी बहाने नहीं, हर बहाने काम होना चाहिए। बहाना वो लोगों के लिए है जो कामचोर होते हैं, और वो कर्मयोगी नहीं हो सकते जो कामचोर होते हैं। हिंदुस्तान को कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके कई बच्चे आज भी भूखे सोते हैं, उसके कई बच्चे आज भी स्कूल में नहीं जा पाते हैं, उसकी कई माताओं को 10-10 किलोमीटर तक एक एक बूंद पानी के लिए पैदल चलना पड़ता है। उसके पास आज भी रहने के लिए घर नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, उसके लिए आज भी सड़कें नहीं है, उसके लिए आज भी बिजली नहीं है, अंधेरा है कई घरों में, बल्कि कई गांव में, कई जिलों में। ऐसे हिंदुस्तान को छुट्टी लेने का अधिकार नहीं, कर्म करने का कर्तव्य है। और ये 2015 में तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी कभी नहीं लेता हो। तो देश का प्रधानमंत्री अगर छुट्टी नहीं ले रहा है और उस देश की जनता अगर छुट्टी मना रही है, तो आप अपने आप को कोसिए और पूछिए कि कैसे देश बनाएंगे। और अगर देश बनाना है तो बहाने छोड़िए, आओ कर्म करे का नारा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।